पिछले साल अगस्त में डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई कि एक 10 साला बच्ची सारा वो कत्ल हो गई है और शक उसके बाप, उसकी सौतेली माँ और एक अंकल पे पड़ा। और फिर ये पता चला कि ये तीन जो हैं एडल्ट्स वो पाकिस्तान फ़रार हो गए हैं। यूके में ये कत्ल हुआ सारा शरीफ का। अच्छा, बच्ची को कत्ल करके, और सिर्फ कत्ल करके नहीं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर 2 साल अब पता चला है कि तशद्दुद करते रहे। अजीब, मतलब ऐसा तशद्दुद कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब उसका बाप फ़रार हुआ उरफान शरीफ, तो उसने एक फ़ोन कॉल भी की यूके पुलिस को कि मैं बाप हूँ और मैंने बच्ची को मार दिया और मैं पाकिस्तान भाग गया हूँ। और अब पता चलता है कि एक नोट भी बड़ा ही स्कूल बॉय राइटिंग में कि आई हैव किल्ड हर एंड आई एम स्केयर्ड फेयरिंग पनिशमेंट, तो मैं भाग गया हूँ। अब ये मेरे लिए इसलिए तकलीफ़ दे है कि ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर अब्यूज़ यूके में उतना ही पॉसिबल है जितना पाकिस्तान में होता है, और छुपाना भी इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है कि हम जब यूके में होते हैं और किसी बच्चे पे तशद्दुद होता है या कोई बच्चा अगवा कर लेते हैं, ऐसे ब्रेकअप ऑफ मैरिज हो गया, तो ये बड़ी कॉमन बात है कि पाकिस्तान आप फ़रार हो जाते हैं। तो फॉर ईयर्स एक्टिविस्ट लाइक माई सेल्फ हैव एक्टिवली कैंपेन्ड के यूके और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के बीच में इस किस्म के कुछ मुआहदे हों कि ट्रेस किया जा सके। अगर कोई बच्ची अगवा करके आप यहाँ पे ले आए हैं, बच्चा अगवा करके ले आए हैं, उसकी माँ से जुदा कर लिया है, या इसी तरह किसी को कत्ल करके आ गए हैं, इधर पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली इन तीनों मुजरमान को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे जो रिश्तेदार है, जो अपने नेक नियति से आप कह लें मिसगाइडेड सेंसिबिलिटी, कि आपको पता है कि वो बच्ची का कत्ल करके आया है, आपको पता है कि वो पुलिस से फ़रार है और आप उसको छुपाते रहे और बड़ी सक्सेसफुली काफ़ी अरसा छुपाते रहे, फिर पूरा 1 साल लगा, अब उनको अरेस्ट कर लिया है। और अब आप बीबीसी पे एक रिपोर्ट देखेंगे कि जिसमें वो उनका एक रिश्तेदार बता रहा है कि किस तरह से वो पुलिस को चकमा देते रहे, बाप को, सौतेली माँ को, उस चाचे को, और नई जो बीवी थी उससे जो बच्चे थे उनको छुपाते रहे यहाँ के पाकिस्तानी रिश्तेदार। और जो बंदा कातिल है या मुजरिम है, वो चाहे आपका रिश्तेदार ही हो, उसको कानून के हवाले कर देना चाहिए। इट इज़ सो डिस्टर्बिंग दिस स्टोरी, इट इज़ सो डिस्टर्बिंग कि जब हम यहाँ पे रिजवाना तशद्दुद की बात करते हैं, जो कि किसी के घर में मुलाजमा काम कर रही थी और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जज के घर में, तो कितना तोड़ फोड़ हुआ। मैं जाके उसको देखा भी तो उसकी कोई हड्डी, कोई मतलब बॉडी पार्ट ऐसा नहीं था जो कि इंजरी से महफूज रहा हो। यहाँ सारा को अपने बाप ने ना सिर्फ कत्ल किया लेकिन 2 साल तशद्दुद, मतलब उसकी बॉडी पे बाइट मार्क्स थे, चक लगाए हुए थे, बर्न किया हुआ था, उसको जलाया हुआ था, और इतने उसकी बॉडी पे दाग थे। मुझे तकलीफ़ हो रही है बात करते हुए कि उसको हिजाब पहनाना शुरू कर दिया ताकि उसके स्कार्स और उसका जो जिस तरह उसको नोचा था वो दिखाई ना दिया जाए। और फिर उसके जो बाइट मार्क्स हैं उसकी बॉडी पे, वो उन्होंने दांत मैच करने की कोशिश की है, तो बाप के और अंकल जो है उसके तो बाइट मतलब दांतों के जो मार्क्स हैं वो मैच नहीं करते। जो सौतेली माँ है उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि अपना वो दांतों का इम्प्रेशन ही नहीं देगी। और यहाँ बात मैं इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस भी होती हैं, और हर स्टेप फादर और हर सौतेली माँ कोई ईवल विलन नहीं होता। मेरी अपनी फैमिली में मैं आपको बार बार मेंशन करती हूँ कि मेरी एक फैमिली में ख़ातून हैं जिन्होंने अपनी पहली जो हस्बैंड की बीवी थी, उनकी वफ़ात के बाद उनके 4 बच्चों को इतनी अच्छी तरह से पाला कि शायद हम भी अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से पाल नहीं सकते। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात हो तो समझ नहीं आती कि ये बाप जो अब अरेस्ट हुआ और 7वें दिन उसने कन्फेस कर दिया, तो वो कैसे आमादा हो गया इस तरह से अपनी ही बच्ची को मारने पर। तो जब भी कोई सौतेला बाप या सौतेली माँ इस मिक्स में आए, आई थिंक कि वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एक्सटेंडेड फैमिली को भी, कि बच्चा अब्यूज़ से भी महफूज रहे, सेक्सुअल अब्यूज़ से भी महफूज रहे,
एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट कि यूके जैसी जगह में भी ऐसा हो सकता है, या पढ़े लिखे सो कॉल्ड घरों में भी ऐसा हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट अनकॉमन. तो मैं इस बात को जितना स्ट्रेस करूं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपना बायोलॉजिकल पेरेंट हो, वो भी आपको मार भी सकता है, जिनसी तशद्दुद भी कर सकता है, एंड सर्टनली जहाँ कोई नया पेरेंट आए उसमें रिस्क्स होंगे. इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें.